कॉलेज में इस मौके पर हमारे तलबा की जानिब से पेश दर्स का एक मुख्तसर सा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मंजिलत आपकी, मर्तबा आपका, मंजिलत आपकी, मर्तबा आपका, नाम आता है बादे खुदा आपका, मंजिलत स्कूल के साथी उस्ताद अब्दुल कयूम नादर साहब ने तहरीर किया। तराने रईस पेश करने के लिए मैं शशुल अलीफ के तालिबे इल्म अंसारी रुमान और उनके साथियों को आवाज़ देता हूँ। यादगार है गुलसिता हमारा, अमीर साहिब रईस की यादगार है गुलसिता हमारा, रहे न क्यों जानो दिल से प्यारा, ये इल्म फन का जहां हमारा, रहे न क्यों जानो दिल से प्यारा, ये इल्म फन का जहां हमारा। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 अंसारी के सरबराह प्रिंसिपल जियाउर रहमान अंसारी सर से दरख्वास्त करता हूँ वो इस मौके पर एक इशारे बयान फरमाएं। पहले आज यौम वालिदैन के मौके पर आने वाले तमाम हमारे प्यारे बच्चे और उनके वालिदैन सबका स्कूल में पुरखुलूस और पुरतबा खैर मक़दम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम। यौम वालिदैन जैसा कि आप जानते हैं ये इंतहाई अहम मौका है और हर बार हम ये इल्तिजा करते हैं वालिदैन से कि इस मौके पर वो बहुत इत्मीनान के साथ में आएँ। ये वो मौका है जब बच्चा और असातिज़ा और वालिदैन सब मिलकर हमारे बच्चों की तालीमी तरक्की के बारे में इत्मीनान के साथ और तफसील के साथ में गुफ्तगू करें और उनके तमाम जो मसाइल हैं उन्हें समझें और इस बात पर गौर करें और किसी नतीजे पे पहुँचें कि हमारे बच्चे कैसे तालीमी तरक्की जारी रख सकते हैं और उनकी तालीम में किस तरह से बेहतरी आ सकती है। मौजूद वालिदैन, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी हमारे क्लास टीचर्स आप लोगों से करेंगे। मैं उनमें से सिर्फ चंद बातों का इयादा करना चाहता हूं, जिसमें से सबसे पहली बात तो ये है जो रईस हाई स्कूल के हर यौम वालिदैन में बहुत तकरार के साथ और बहुत तफसील के साथ में हमेशा की जाती है, वो ये कि स्कूल में 5.5 घंटे की जो पढ़ाई होती है ये बच्चे की मुकम्मल पढ़ाई या मुकम्मल तालीम नहीं है, बल्कि उसका सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा है। मैं दोहराऊं इस बात को कि स्कूल में जो 5.5 घंटे की आपके बच्चे की जो तालीम और तदरीस का काम चलता है, पढ़ाने लिखाने का, वो आपके बच्चे की तालीम का गो के सबसे ज्यादा अहम हिस्सा है, लेकिन मुकम्मल हिस्सा नहीं है। उसकी तालीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उसके घर पे रखा हुआ है और वो है घर की पढ़ाई। जो कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता है वो घर जाकर पढ़ना, याद करना, समझना, उसकी मश्क करना और दोहराना यानी रिपीट करना, इयादा करना,
ये काम अगर घर पर नहीं होगा तो यूं समझें कि बच्चे की तालीम बहुत ज़्यादा अधूरी है और उसकी तालीम में बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। सिर्फ इस गलत फहमी में कि बच्चा स्कूल जा रहा है और वहाँ से पढ़ कर आ रहा है, इसे तालीम समझने की जो गलती या मुकम्मल तालीम समझने की जो हम गलती कर रहे हैं, उसी का नतीजा ये है कि आज हमारे बहुत सारे बच्चे स्कूल में असातिज़ा की मेहनत और मुसलसल तवज्जो के बावजूद भी पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। आप सोचें कि एक ही क्लासरूम में जहां बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और एक टीचर या तमाम असातिज़ा जो वहां पढ़ा रहे हैं, वो यकसा तवज्जो के साथ में सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे आगे निकलते हैं और कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं? उसका अगर कोई सबसे बड़ा सबब है तो वो ये है कि जो बच्चे घर जाकर स्कूल में पढ़ाई हुई बातों का इयादा करते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, उसकी मश्क करते हैं, ऐसे बच्चे आगे निकल जाते हैं और जो बच्चे घर पे वक्त नहीं देते वो पीछे रह जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं, असल में हमारी ये ख्वाहिश है कि तमाम बच्चे तालीम में आगे बढ़ें और तरक्की करें। ये बात आज करने का मकसद ये है कि ये बात सिर्फ बच्चों को कह देना काफ़ी नहीं होता। जिस तरह से स्कूल में पढ़ाई की निगरानी हेडमास्टर, असिस्टेंट हेडमास्टर, सुपरवाइज़र और पढ़ाने का काम हमारे असातिज़ा करते हैं, उसी तरह से घर पर भी निगरानी की ज़रूरत है। जैसा कि हमेशा कहा जाता है, हम माँ बाप से ये तवक्को नहीं करते कि वो बच्चों को घर पे पढ़ाएं, लेकिन हम माँ बाप से ये ज़रूर चाहते हैं कि वालिदैन घर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठाएं, उन्हें घर पर पढ़ने का कोई एक टाइम टेबल ज़रूर हो और वालिदैन उनकी निगरानी करें या इस बात को यकीनी बनाएं कि बच्चे रोज़ाना घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हर यौम वालिदैन पर यही बात और तकरीबन इन्हीं अल्फाज में बार बार दोहराता हूँ, और जब भी यहाँ स्कूल में वालिदैन से, मेरे दफ्तर में फ़र्दन मुलाकात वालिदैन से होती है, तो मैं बच्चों से उनके सामने यही पूछता हूँ कि आप घर पर कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। अगर स्कूल में 5.5 घंटे पढ़ाई चल रही है तो क्या उसको घर पर उसको याद करने, समझने और इयादा करने और मश्क करने के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाला जाएगा? यकीनी तौर पर निकाला जाना चाहिए। और इसके लिए हमने एक फॉर्मूला सबको दिया हुआ है